गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अध्ययन किया था। किस टेंस का अध्ययन किया था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अध्ययन करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहा हूं, से रहे हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहा हूं, से रहे आदि शब्द आते हैं। इस टेंस के वाक्य में, इस टेंस के वाक्यों में समय दिया हुआ होता है, समय टाइम दिया हुआ होता है। इस टेंस के वाक्यों में समय टाइम दिया हुआ होता है, दिया हुआ होता है। इस टेंस का जो वाक्य होते हैं उनमें क्या दिया होता है? समय दिया हुआ होता है। समय टाइम दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का दिया हुआ होता है, दिया हुआ होता है। नंबर एक पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम समय अवधि, समय अवधि। नंबर दो पॉइंट ऑफ टाइम, नंबर दो पॉइंट ऑफ टाइम समय बिंदु, समय बिंदु। अर्थात निश्चित तथा अनिश्चित समय, अनिश्चित समय, निश्चित तथा अनिश्चित समय। समय के लिए, समय के लिए सिंस व फॉर का प्रयोग करते हैं। समय के लिए सिंस व फॉर का प्रयोग करते हैं। समय के लिए सिंस व फॉर का प्रयोग करते हैं, यानी समय दिया होगा, समय के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। यदि समय निश्चित है, यदि समय पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय, यदि समय निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस आता है तो सिंस आता है। यदि समय पीरियड ऑफ टाइम, यदि समय पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित है
निश्चित समय है तो फोर आता है। निश्चित समय है तो फोर आता है। समय होता है, समय दो प्रकार का दिया होता है। अगर समय के साथ क्या किसका प्रयोग होगा, सिंस और फोर का। अगर समय निश्चित है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या आएगा सिंस, और समय अवधि यानी अनिश्चित समय है तो क्या आएगा फोर। निश्चित के साथ सिंस, अनिश्चित के साथ फोर। निश्चित और अनिश्चित समय दो प्रकार का समय दिया हुआ होता है। तो इस टेंस में समय दिया होता है। समय कितने प्रकार होता है, दो प्रकार का, पीरियड ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। इनके साथ सिंस और फोर का प्रयोग करते हैं। अब आती है इसमें हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन तथा हैव बीन का प्रयोग करते हैं। हैव बीन का प्रयोग करते हैं। हैज बीन और हैव बीन यानी हेल्पिंग और हैज और हैव के साथ बीन जुड़ते हैं। फिर आती है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। मेन वर्ब मुख्य क्रिया। मेन वर्ब मुख्य क्रिया। इस टेंस में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। इस टेंस में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, हैज और हैव। उनके साथ क्या जुड़ता है, बीन। हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के साथ क्या जुड़ता है, बीन। और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म में का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म तथा हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव के साथ क्या जुड़ता है, बीन का प्रयोग होता है, बीन जोड़ते हैं। जैसे अब नंबर 1 आगे आता है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद सबसे पहला जो वाक्य आएगा वो कौन सा आएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। नंबर 1 सबसे पहले नंबर 1 जो वाक्य है वो कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस SENTENC। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस है क्या आएगा, पैटर्न। सबसे पहले क्या आएगा, पैटर्न। पैटर्न के अंतर्गत सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में HV। HV कौन सी आती है, हैज और हैव। उसके बाद इनमें क्या, इसमें क्या जुड़ता है, बीन। हैज है में क्या जुड़ता है, बीन। हैज और हैव, उसके बाद में प्लस बीन, उसके बाद में MV मैनर की ING फॉर्म, MV ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में सिंस बटा 4 और प्लस टाइम। लास्ट में क्या आता है, टाइम, और अंत में अदर वर्ड।
सबसे सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में हेल्पिंग हैज है, और हैज और है में क्या जोड़ते हैं, बीन जोड़ते हैं। उसके बाद में मैनर की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस और फॉर प्लस टाइम। जैसे एग्जांपल है सोनू, एग्जांपल हो गया सोनू सुबह से सोनू सुबह से यहाँ रह रहा है। सोनू सुबह से यहाँ रह रहा है। सोनू सुबह से यहाँ रह रहा है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पैटर्न वी राइट सब्जेक्ट क्या हो गया सोनू क्या हो गया सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू पैटर्न वी राइट सब्जेक्ट क्या है सोनू, तो सोनू की स्पेलिंग हो गई SONU सोनू। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के नेक्स्ट क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें हैज और हैव। अब एक क्वेश्चन के साथ क्या आएगा हैज, सोनू हैज। अब हैज में क्या जोड़ते हैं बीन, हैज बीन। रहना लिव की आईएनजी फॉर्म क्या हो गई लिविंग, सोनू हैज बीन लिविंग। फिर यहाँ हेयर, यहाँ की स्पेलिंग क्या हो गई हेयर। यहाँ कब से रह रहा है सुबह से, समय निश्चित है अनिश्चित, समय निश्चित है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या आता है सिंस मॉर्निंग। सोनू हैज बीन लिविंग हेयर सिंस मॉर्निंग, सुबह से, शाम से, दोपहर से। तो इसमें ऐसा समय क्या होता है निश्चित समय होता है। तो निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया सोनू सुबह से यहाँ रह रहा है, सोनू हैज बीन लिविंग हियर सिंस मॉर्निंग। अब बात आती है नेगेटिव सेंटेंस नंबर 2। कौन सा सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस में क्या दिया होता है नोट। नेगेटिव में क्या होता है नोट होता है। नंबर 2 जो सेंटेंस है वो कौन सा है नेगेटिव सेंटेंस, NEGATIV नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसका जो पैटर्न होगा नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न वही बात है। सबसे पहले जिस प्रकार से अफर्मेटिव वाक्य में क्या आ रहा था सब्जेक्ट आ रहा था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में HV हैज अपॉन हैव। उसके बाद में नोट, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आएगा नोट के बाद में क्या जोड़ेंगे बीन, नोट के बाद में क्या जोड़ेंगे बीन। उसके बाद में वही मैन कौन सी फॉर्म आएगी आईएनजी फॉर्म MV ING। उसके बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस अपॉन फॉर प्लस टाइम, अंत में अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट के बाद में बीन के बाद में MV ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस बटा फॉर, और फिर अंत में क्या होगा टाइम। और सबसे लास्ट में आपको क्या दिया होगा अदर जो वर्ड होते हैं। एग्जाम्पल है जैसे उसी एग्जाम्पल को लेते हैं। एग्जाम्पल है वे 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। वे 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। वे 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ अकॉर्डिंग टू पैटर्न वी राइट सब्जेक्ट क्या है वे की स्पेलिंग क्या हो गई दे, वे की स्पेलिंग क्या हो गई दे। अब दे सब्जेक्ट क्या है प्लूरल, तो वर्ब भी क्या आएगी प्लूरल आएगी। हैज और हैव में से वर्ब प्लूरल कौन सी है हैव, तो दे हैव। अब उसके बाद में अकॉर्डिंग टू पैटर्न नेगेटिव सेंटेंस तो क्या हो गया नोट, नेगेटिव सेंटेंस तो क्या हो गया नोट। दे हैव नॉट बीन, दे हैव नॉट बीन। उसके बाद ये पढ़ना
रीड, पढ़ना क्या हो गया रीड, रीड में आईएनजी फॉर्म होगी क्या होगी रीडिंग। दे हैव नॉट बीन रीडिंग। अब समय है 2 घंटे से, निश्चित या अनिश्चित, अनिश्चित समय, अनिश्चित समय के लिए क्या आता है 4, अनिश्चित समय के लिए क्या आएगा 4, अनिश्चित समय के लिए 4 का प्रयोग करते हैं 4 2 आवर्स, 2 घंटे से। अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं 4 का प्रयोग करते हैं। 2 घंटे से, 5 घंटे से, 6 घंटे से, 10 घंटे से, ये समय क्या होता है अनिश्चित होता है। लेकिन अगर बजे से हो 2 बजे से, अगर यहाँ क्या होता बजे होता तो वो समय क्या होता निश्चित। लेकिन ये घंटे से कंफर्म नहीं है कि 2 घंटे फिक्स हो गई, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, इसलिए अनिश्चित समय होता है। बजे होता है वो निश्चित समय के अंदर आता है। इस प्रकार से कौन सा वाक्य हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 वाला जो वाक्य है वो कौन सा आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। SENTENC इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वही सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा पैटर्न। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न एक तो किससे प्रारंभ होने वाले वाक्य HV से इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार होते हैं 2 प्रकार के। नंबर 1 HV से शुरू होने वाले यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनका प्रारंभ किससे हो हेल्पिंग वर्ब से, ऐसे वाक्य जिनका प्रारंभ किससे होता है हेल्पिंग वर्ब से। तो सबसे पहले इसका पैटर्न देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों का जो पैटर्न होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य का पैटर्न। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है वाक्य, तो वाक्य का प्रारंभ किससे होगा HV से होगा। किससे होगा HV। HV क्या है हैज अपॉन हैव। उसके बाद में आपको दिया गया होगा सब्जेक्ट, क्या होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में बीन, इसमें क्या जोड़ते हैं हैज के साथ क्या जोड़ते हैं बीन। उसके बाद में MV ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस अपॉन, फॉर, फिर टाइम, और वाक्य के अंत में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। वाक्य के अंत में क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। एग्जाम्पल है क्या आप 2 बजे से पढ़ा रहे हैं। 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 तो सबसे पहले आपको अकॉर्डिंग टू पैटर्न वी राइट हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, वो आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आप, आपकी इंग्लिश क्या हो गई यू, तो यू के अनुसार क्या हो गया हैव। यू के अनुसार क्या हो गया हैव यू पढ़ा। उसके बाद में क्या जुड़ गया बीन, हैव यू बीन। अब पढ़ाना की स्पेलिंग क्या होती है टीच, टीच में जुड़ गया टीचिंग, हैव यू बीन टीचिंग, हैव यू बीन टीचिंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, 2 बजे से समय क्या हो गया निश्चित, तो इसमें क्या लग गया सिंस, सिंस टू ओ कलो, टू ओ कलो। और उस वाक्य के लास्ट में क्या लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। है यू बीन टीचिंग सिंस टू ओ कलो, क्या आप 2 बजे से पढ़ा रहे हैं। नंबर 2 जो सेंटेंस है वो किससे होता है WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले या शुरू होने वाले वाक्य। ऐसे वाक्य जिनका प्रारंभ, ऐसे सेंटेंस जिनका प्रारंभ या तो किसी W से हो या SWH वर्ड से प्रारंभ होने वाले वाक्य।
जिसका जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, वाक्य का प्रारंभ गिवन WH वर्ड से होगा। किससे होगा, दिए हुए WH वर्ड से। उसके बाद में HV लिखेंगे। HV टेंस में कौन सी आती है, हैज अपॉन हैड, हैज अपॉन हैव। उसके बाद में वही सब्जेक्ट, उसके बाद में वही क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या होगा, बीन। सब्जेक्ट के बाद में क्या होगा, बीन। फिर MV ING फॉर्म, मैनर की ING फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आ गया, सिंस बटा 4, सिंस अपॉन 4। फिर टाइम, और वाक्य के अंत में क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल है, वह साई से कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। वह साई से, शाम से कहाँ जा रहा है। वह साई से कहाँ जा रहा है। तो सबसे पहले WH वर्ड क्या हो गया, कहाँ। कहाँ की स्पेलिंग क्या हो गई, वेहर। वेहर सिंगुलर के साथ क्या आएगा, हैज। वेहर हैज ही बीन, जाना गो, गो के ING, गोइंग ऑब्जेक्ट है नहीं। सिंस इवनिंग, क्या है, सिंस इवनिंग। और अंत में क्वेश्चन मार्क। वेयर हैज ही बीन गोइंग सिंस इवनिंग। वह सांझ से कहाँ जा रहा है। नंबर 4 जो वाक्य है वो कौन सा है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा वाक्य आएगा, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। लास्ट जो वाक्य होता है नंबर 4, जो लास्ट सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। NEGATIV नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो इनमें सबसे पहले जो वाक्य होगा वो कौन सा होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। HV से शुरू होने वाले वाक्य। तो HV से शुरू होने वाले वाक्य का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, वाक्य का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से होगा, हैज अपॉन हैव, हैज अपॉन हैव। उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नेगेटिव है तो क्या लगेगा, नोट। नोट के बाद में बीन, नोट के बाद में क्या आएगा, बीन। बीन के बाद में क्या आया, MV ING फॉर्म, MV की ING फॉर्म। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस और फॉर प्लस टाइम, और अंत में क्वेश्चन मार्क। अंत में क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट के बाद में क्या था, इसमें नोट दिया होता है। एग्जांपल है, क्या रोहित, क्या रोहित क्या रोहित 5 घंटे से, क्या रोहित 5 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, नहीं खेल रहा है। क्या रोहित 5 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो सबसे पहले
बात करेंगे हेल्पिंग और अकॉर्डिंग टू रोहित सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो गई हैज, सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो गई हैज, सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो गई हेल्पिंग और अभी हैज। अब रोहित नेम में इसलिए फर्स्ट लेटर क्या गया कैपिटल, हैज रोहित नोट, फिर अकॉर्डिंग टू पैटर्न बीन, एमवी खेलना, प्ले प्ले क्या है क्या हो गई प्लेइंग, प्ले क्या है क्या हो गई प्लेइंग, हैज रोहित नोट बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट। अब समय क्या है 5 घंटे से यानी से 4-5 आवर्स, 4-5 आवर्स। और अंत में क्वेश्चन है मार्क, अंत में क्या गया क्वेश्चन है मार्क। नंबर 2 जो वाक्य हैं वो कौन से होते हैं, नंबर 2 जो सेंटेंस है वो आएगा WH वर्ड वाले वाक्य, ऐसे वाक्य जिनका प्रारंभ किसी न किसी WH वर्ड से प्रारंभ हो, ऐसे वाक्य जिनका प्रारंभ किससे हो WH वर्ड से, ऐसे वाक्य जिनका प्रारंभ WH वर्ड से होता है, WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिनका प्रारंभ किससे हो WH वर्ड से। तो पैटर्न में सबसे पहले क्या आएगा WH वर्ड, उसके बाद में HV, HV में हैज और हैव, HV में हैज और हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, नोट के बाद में बीन, उसके बाद में बीन के बाद में क्या होगा एमवी ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस बटा 4, उसके बाद में टाइम और अंत में क्वेश्चन मार्क, अंत में क्या होगा क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है वही एग्जाम्पल जैसे रोहित, एग्जाम्पल रोहित सुबह से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, क्यों नहीं खेल रहा है, रोहित सुबह से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, रोहित सुबह से, रोहित रोहित सुबह से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है। तो WH वर्ड कौन सा है क्यों, क्योंकि स्पेलिंग क्या हो गई वाही, क्योंकि क्या हो गई वाही हैज, वाही हैज रोहित, वाही हैज रोहित, वाही हैज रोहित नोट बीन, वाही हैज रोहित नोट बीन प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट, वाई हैज रोहित नोट बीन प्लेइंग क्रिकेट सुबह से, समय निश्चित है सिंस मॉर्निंग, MORNING सिंस मॉर्निंग, अंत में क्वेश्चन है मार्क। वाई हैज रोहित नोट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, सुबह से रोहित क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे। इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूअस टेंस है उसके चारों सेंटेंस कंप्लीट हो गए। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, थैंक्स।